again. It's a rich thing. सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा कि आज काफी कमाल के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। डेल इंस्पिरॉन 5518 जो कि करेंटली कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है, अवेलेबल हुआ है परचेस करने के लिए। सो गाइस, ये वीडियो हमें प्रोवाइड किया है दो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स यानी कि यूट्यूब फैमिली मेंबर्स ने। सो एक का नाम है ब्रिजराज राणा एंड नेक्स्ट है हमारे वेदांत भाई। सो गाइस, थैंक यू यार ये वीडियो मुझे प्रोवाइड करने के लिए। सो इसके वजह से मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और बाकी सारे लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भी थोड़ी आइडिया लग जाएगी कि कैसा लैपटॉप है। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा बॉक्स, कुछ इस तरीके का आता है पैकेजिंग एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह लिखी हुई होती है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, प्राइसिंग वगैरह। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं चार्जर दिखाना चाहूँगा। ये है 65 वैट्स का फास्ट चार्जर, यानी कि आप अपने लैपटॉप को काफ़ी अच्छे फास्ट तरीके से चार्ज कर पाएंगे। लगभग 90 मिनट से 100 मिनट्स के अंदर अंदर ये फुल चार्ज हो पाएगा। सो बॉक्स को खोल लेते हैं। ये रहा हमारा लैपटॉप। तो काफी कमाल का लैपटॉप है, प्रीमियम लुक है, सिल्वर कलर में आता है। ऊपर दोस्तों एल्यूमिनियम लिड है, बाकी सारा प्लास्टिक का है एक्सेप्ट पाम रेस्ट भी यहाँ पे मेटल अलॉय का आता है। लैपटॉप का जो ये बॉटम है दोस्तों, ये प्लास्टिक का बनाया हुआ है, ये भी सिल्वर कलर में आता है। एंड नीचे आपको कुछ इस तरीके से काफी अच्छे खासे वेंट्स देखने को मिल जाते हैं और लेफ्ट और राइट साइड में आपको दो बॉटम फायरिंग डुअल स्पीकर्स भी दिए गए हैं। तो गाइस, पोर्ट्स की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको एक चार्जिंग पोर्ट दिया जाता है अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। उसके बाद है HDMI का पोर्ट, नेक्स्ट है USB 3.2 एंड उसके बाद आता है USB Type-C, जिससे कि आप अपने लैपटॉप को चार्ज भी कर पाएंगे और अगर आप चाहे तो एक्सटर्नल डिस्प्ले को भी अटैच कर सकते हैं। राइट साइड में देखते हैं तो आपको फुल साइज्ड माइक्रो SD कार्ड रीडर का जो स्लॉट है वो मिल जाता है, अनलाइक 5509 जिसमें कि आपको माइक्रो SD कार्ड रीडर का स्लॉट मिलता था। उसके बाद है एक और USB 3.2 एंड फाइनली आपको एक हेडफोन माइक्रोफोन का कंबाइन जैक देखने को मिल जाता है। पोर्ट्स वगैरह आपको काफी डिसेंट मिल जाते हैं और जनरेशन काफी सही है, लेटेस्ट जनरेशन वाले पोर्ट्स है, तो पोर्ट्स के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अपने लैपटॉप को ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी हिंज के मामले में। इसका हिंज का दोस्तों डिजाइन 5509 जैसा भी नहीं है और 5502 जैसा भी नहीं है, तो दोनों को कंबाइन करके कुछ इस तरीके का आपको हिंज डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो थोड़ी सी अलग और यूनिक हिंज है, अच्छी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब इंस्पिरॉन 5509 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, अभी इसके इनर लुक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको फुल साइज्ड कीबोर्ड दिया गया है जिसमें आपको 2 लेवल वाली बैकलाइटिंग दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 लेवल वाली बैकलाइटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे जो इसका लेआउट है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट और राइट एरो जो है दोस्तों, वहाँ पे ऊपर की तरफ 2 छोटे छोटे कटआउट्स थे इंस्पिरॉन 5509 या फिर उससे पहले वाले जो मॉडल्स है उसमें पेज अप और पेज डाउन के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पेज अप और पेज डाउन के बटन है वो एरो अप और एरो डाउन की के अंदर ही एम्बेडेड किए गए हैं। तो FN की दबा के आप पेज अप और पेज डाउन के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक लैपटॉप का डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है 100% sRGB प्लस 300 निट्स एंड दूसरा है 250 निट्स प्लस 45% NTSC। सो गाइस, अभी भी मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ये जिस तरीके का यहाँ पे आपको दिख रहा है लैपटॉप, तो काफी अच्छे खासे दोस्तों कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। 45% NTSC जो आई गेस की नहीं होगा, इससे अच्छा ही होने वाला है। लाइक इंस्पिरॉन 5509 जो है दोस्तों, उसके लिए जो 72% sRGB वाला मॉडल स्पेसिफाई किया गया है साइड पे, लेकिन मैं दोस्तों काफी महीनों से यूज कर रहा हूँ तो काफी अच्छे खासे कलर्स है, कंपैरेबल है 100% sRGB वाले मॉडल से। मेरे पास दोनों डिस्प्ले से तो ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क जरूर है, लेकिन बहुत अच्छे कलर्स प्रोड्यूस कर देता है। तो कुछ उस तरीके का ही ये वाला भी मॉडल है दोस्तों, कलर्स वगैरह काफी सही है, काफी अच्छे आपको कलर्स प्रोड्यूस करके दे देगा और ब्राइटनेस पे अराउंड 280 से 300 निट्स के आसपास है। सो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया गया है पहले से ही, ना कि जो इंस्पिरॉन 5509 था उसके लिए अगर आपको फिंगरप्रिंट लगवाना है तो 918 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था। तो ये भी अच्छी बात है, आपको पहले से ही जो प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप मिल रहा है उसी के साथ आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा काम करता है। नेक्स्ट इसके जो दोस्तों वेंट्स है, यानी कि जहां से गर्म हवा बाहर आती है, तो वो भी एग्जैक्टली सेम डिजाइन है इंस्पिरॉन 5509 कह लीजिए या फिर इंस्पिरॉन 5502। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के वेंट्स दिए गए हैं। सो गाइस, ये जो मॉडल है इसमें आपको बेस वेरिएंट में 512 GB की SSD प्रोवाइड की गई है, लेकिन अराउंड 470 से 480 GB के आसपास स्टोरेज आपको मिलती है। एंड गाइस, बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड GPU के मामले में आपको इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स दिया गया है, जो कि अराउंड 4 GB तक की आपकी रैम मेमोरी को यूज करेगा अगर जब भी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं 0% यूसेज है। एंड इस वाले मॉडल में डेडिकेटेड GPU भी अवेलेबल है MX450 एनवीडिया की तरफ से, जो कि 2 GB की वर्चुअल मेमोरी के साथ आता है, जो कि अराउंड 30 से 35% दोस्तों बेटर है लास्ट जनरेशन वाले 350 MX350 ग्राफिक्स कार्ड के मुकाबले। एंड गाइस, प्रोसेसर यहाँ पे आपको काफी पावरफुल मिल जाता है, इंटेल का i5 11300H यानी कि टाइगर लेक वाला
प्रोसेसर है एच सीरीज वाला, जो कि वर्क करता है एट 35 TDP, तो काफी सही आपको परफॉर्मेंस ऑफर कर देगा। एंड गाइस बेंचमार्क टेस्ट की बात करो तो Cinebench R23 टेस्ट को भी इस लैपटॉप पे रन किया गया था, पर्टिकुलरली ये वाला लैपटॉप। तो स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंगल कोर स्कोर है अराउंड 1225 एंड मल्टी कोर स्कोर है 3508, जो कि डिसेंट है। मैंने दोस्तों एक्सपेक्ट किया था 3800 या फिर 900 के आसपास। सो आई गेस कि अभी तक अपडेट्स वगैरह नहीं किए हैं, तो एक बार ऑप्टिमाइज हो जाने के बाद शायद से आपको अच्छा स्कोर देखने को मिले। तो ये भी अच्छा स्कोर है, कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, डिसेंट स्कोर है। इंस्पिरॉन जो 5509 था G सीरीज वाला, उसमें भी आपको लगभग ऐसे ही स्कोर्स मिलते थे। सो जैसे कि मैंने आपको पहले पुराने वाले वीडियोस में बताया था, तो जो H सीरीज वाला प्रोसेसर होता है वो अराउंड 4 to 8% बेटर होता है G सीरीज से, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर इसी प्राइस पॉइंट पे, सेम प्राइस पॉइंट में आपको दोनों लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप H सीरीज वाला लीजिए। सो गाइस ये तो रहा हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो इस लैपटॉप का, जिसे कि हमारे 2 YouTube फैमिली मेंबर्स ने प्रोवाइड किया था। थैंक यू वेरी मच गाइस ये वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। सो गाइस फाइनली ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को ले सकते हैं, कोई भी इश्यूज नहीं है। एंड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि भाई क्या ये लैपटॉप हीट होता है, तो देखिए यार, हीट तो होगा ही। कोई भी लैपटॉप आप ले लीजिए, इंस्पिरॉन ले लीजिए या फिर वोस्ट्रो ले लीजिए या फिर HP पेविलियन ही ले लीजिए, कुछ भी कोई भी लैपटॉप इस फॉर्म फैक्टर वाला लेंगे, स्लिम एंड लाइट वेट, तो डेफिनेटली थोड़ा सा हीट तो करेगा ही। मैंने ये जो इंस्पिरॉन 5509 है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है स्पेक्स वगैरह, तो उसका मैंने अनबॉक्सिंग और सारी डिटेल्स वगैरह भी डाली है। एंड गेमिंग वीडियो भी मैंने कल परसों ही डाला है, 2 दिन पहले ही, तो उसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको टेम्परेचर्स वगैरह दिख जाएंगे, अराउंड 85 के आसपास, 80-85 के आसपास रहता है। तो यहाँ पे भी आपको सेम ही टेम्परेचर लगभग देखने को मिलेगा, बिलो 90 डिग्रीज। काफी अच्छा और केपेबल लैपटॉप है, डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं। एंड AMD वाले मॉडल्स कब तक आएंगे, आई एम नॉट एट एग्जैक्टली श्योर। ये मंथ के एंडिंग तक आ जाने चाहिए, क्योंकि बाकी सारे ब्रांड्स की तरफ से ऑलरेडी लैपटॉप्स आ चुके हैं 5300U 5500U के साथ। सो डेफिनेटली 5515 AMD प्रोसेसर के साथ बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।